हेलो फ्रेंड, मैं अपनी आज की थर्ड पार्ट इसका मैं बना रहा हूँ वीडियो। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके अंदर हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, किस तरीके से उसको डेरिवेट किया गया था। और आज हम एक और वे सीखेंगे कि कंप्लीटेड स्क्वायर रूट का, जिसके अंदर हम इक्वेशंस को उसकी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो चुका है। अब सेकंड मेथड, तो इसको शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, इसके अंदर हम जनरली कोशिश क्या करते हैं, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। केस अगर नहीं होता है तो उसके एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को रिमूव करके फिर करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सरसाइज है 4.3 और ये है 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका हम फर्स्ट पार्ट लेकर के चल रहे हैं। ये है 2x स्क्वायर और -7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करवाऊंगा आपको। एक तो है हमारा जो मैंने डेरिवेट किया था पिछली क्लास के अंदर और उस तरीके से, और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट का, यानी कि इसके परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरीके से करते हैं इसको। तो पहला उसमें रूल क्या था कि ना, हम इसमें जो एक्स के साथ में जो कोफिशिएंट है उसको हमें रिमूव करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट हट जाएगा और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। राइट, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, जो इसकी जो मिडिल टर्म है उसका हाफ करना है और उसको इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये किसी भी टर्म का अगर हमें हाफ करना है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। से 7/2 को अगर मैं हाफ करूंगा देन 1/2 से मल्टीप्लाई 7/4। ये माइनस है तो इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये x माइनस 7/4 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है कि ये जो मिडिल टर्म जो हमने हाफ किया था, इसके स्क्वायर को जो एक्सट्रीम टर्म्स यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसमें से हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये प्लस 3/2 और इसके हाफ का स्क्वायर, जो कि ये हाफ ये है, इसका स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये जाएगा 49/16। इसको हमें कांस्टेंट टर्म से माइनस करना होगा। सो 49/16 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 7/4 होल स्क्वायर प्लस इधर इनका एलसीएम लेंगे हम लोग, 16 एलसीएम आएगा। नाउ 2 8 से 16, 8 टाइम 8 से 24 माइनस और ये 49 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर और इधर कितना बचेगा, ये आपका -25। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये 25/16 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेकर के आएंगे हम, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर और इधर करके प्लस का हो जाएगा 25/16। ठीक है, अब स्क्वायर को इधर लेकर के आना है, ये अंडर रूट 25/16 x माइनस 7/4, ये रूट से बाहर आ सकता है तो ये कितना आएगा, प्लस माइनस 5/4। राइट, 7/4 को इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7, ये प्लस का हो जाएगा 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ से दो वैल्यू निकालेंगे x के, हम एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ पे लिखा मैंने टेक पॉजिटिव और इधर लिखेंगे हम लोग टेक नेगेटिव। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7/4 और प्लस 5/4। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू एलसीएम 4 हो गया, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा और ये 4 3 जा 12। ना x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई है। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। ना x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4। x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये कितना होगा आपका 2/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास दो इसके रूट आ रहे हैं, एक है 3 और एक है 1/2। सेम क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और दूसरे वाले मेथड में हमेशा क्या करना होता है, इसका फर्स्ट स्क्वायर बनाना होगा। देखिए कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन करा रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3
इज इक्वल टू 0। रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इसका ना स्क्वायर बनाना होता है, होल स्क्वायर। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको 2 को रिमूव कर दीजिए इस इक्वेशन में, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या √2x का भी हो सकता है इसका, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और रिमूव भी कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमें ये देखो माइनस का साइन है तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाता। ठीक है ना। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं बाय मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये 2 7 14x और प्लस में 2 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, राइट। और अब यहाँ देखिए माइनस 14x है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता है, यहाँ पर हमारा जो फार्मूला बनेगा वो माइनस का बनेगा। पहले हमें फार्मूला लिख देता हूँ, ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। हमारे पास a स्क्वायर आ गया है, मुझे b चाहिए होगा, और ये वाले टर्म हम इसके इक्वल रखते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो ये होना चाहिए 2ab इज इक्वल टू 14 के इक्वल। मैंने जो वेरिएबल टर्म है उसको छोड़ दिया है। नाउ 2a हमारे पास में कितना आया है, 2x आया है, यानी कि 2 लिया है मैंने ये, और b हमें निकालना होगा ये 14। तो देखो यहाँ से b आ जाएगा 14 अपॉन में 4। ठीक है, आप चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या फिर इसको एज इट इज भी आप ले सकते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस ये 2, a कितना है आपका 2x है, और b टर्म आई है आपकी 14 अपॉन में 4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। देखो जरा, ये 2 2 जब 4 से 4 कैंसिल और ये 14 बचेगा यहाँ पे, ठीक। प्लस b स्क्वायर, b हमने क्या किया है 14 अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस का 6। अब जरा ध्यान देंगे हम लोग कि भाई आपने इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए एक टर्म आपको ऐड करनी पड़ी है, तभी आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया है। तो जितना आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है उतना उसको आपको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस में भी लिखना पड़ेगा 14 अपॉन में 4 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर तो बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिखेंगे 2x और माइनस 14 अपॉन 4 और इसका होल स्क्वायर। नाउ अब प्लस 6 माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे, 14 का स्क्वायर 196 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x माइनस 14 अपॉन 4 और इसका होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे आप लोग यहाँ पर 16 और 16 6 96 माइनस में 196 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x माइनस 14 अपॉन में 4 और इसका होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना बचेगा 100 माइनस का बचेगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो ये 100 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 0। इसको अंदर लेकर के आएंगे आप। नाउ 2x माइनस 14 अपॉन में 4 होल स्क्वायर, ये 100 अपॉन में 16 स्क्वायर में लेकर गए तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस में 14 अपॉन में 4 अंडर रूट 100 अपॉन 16। रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर आती है, एक होती है प्लस की और एक होती है माइनस की। तो यहाँ पर प्लस माइनस ये 10 अपॉन 4 आ गया बाहर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 5 और 2 2 जा। नाउ 2x माइनस 14 अपॉन में 4, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन 2। इसको लेकर के आएंगे, देखो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस 14 अपॉन में 4 प्लस माइनस 5/2। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। Now 2x is equal to 7 upon 2 plus minus 5 upon 2. 2x is equal to, यहाँ से हम दो टर्म अलग अलग ले सकते हैं प्लस और माइनस के, या एक साथ इनको अगर नहीं अलग अलग लेते हैं। यहाँ पे ये होगा आपका टेक पॉजिटिव, तो इधर लिख रहे हैं हम टेक नेगेटिव। ठीक है। नाउ 2x इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 7 अपॉन 2 और ये प्लस 5/2। 2x इज इक्वल टू, ये 7 5 12 अपॉन में 2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे आप, 2 6 जा 12। नाउ 2x इज इक्वल टू 6 एंड 2 3 जा 6। x की वैल्यू हमारे पास देखो 3 आ गई है, जो वैल्यू थी आपकी। और दूसरा है आपका
माइनस का ना 2x इज इक्वल टू 7/2 माइनस में 5/2 2x इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 7 माइनस 5 तो 2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया। नाउ 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो ये दूसरा तरीका है कंप्यूटेड स्क्वायर रूट का, जिससे हम इसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। ये भी एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिससे हमने डेरिवेट किया था, और एक ये दूसरा वे है। इसमें हमें a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है। प्लीज आप इसे उतारिए। और अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये है 2x स्क्वायर प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। इसको भी मैं दोनों ही मेथड से कराऊंगा, आपको जो इजी लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, कंडीशंस क्या थी हमारे फर्स्ट मेथड के अंदर? सबसे पहले हमें इस 2 को रिमूव करना होता है। सो बाय डिवाइड, रिमूव करने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। बाय डिवाइडिंग 2 then this will become x square plus x minus 2 is equal to 0, sorry x/2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1/2x और -2 is equal to 0। करेक्ट। अब हमें इसके हाफ को लेना है, तो 1/2 का हाफ क्या होगा? 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। वो इसमें से हमें ये प्लस है तो प्लस करेंगे x प्लस 1/4 और इसका होल स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? इसके हाफ के स्क्वायर को इसमें से हमें माइनस करना होता है। तो हाफ ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/16, जो कि इसमें से हमें माइनस करना होगा। तो -2 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, इधर एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये एलसीएम लेने से पहले मैं माइनस कॉमन कर दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1/16 0 ना x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेके देखो कितना आएगा? 16 2 32 प्लस 1 33/16, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको इधर लेकर के आएंगे, तो ये होगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, सो 33/16। नाउ ये स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो उसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 और अंडर रूट के अंदर 33/16 x प्लस 1/4। रूट से जब भी वैल्यू बाहर आती है तो एक प्लस की और एक माइनस की होती है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, क्योंकि 33 तो रूट से बाहर आने से उसका पेयर नहीं बनता, लेकिन 16 का बन जाएगा। इसको यहाँ लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। राइट ना, एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4 प्लस माइनस रूट 33/4। ओहो, ये पूरा एलसीएम लिया है, तो ये जाएगा यहाँ पे आपका 1 माइनस में प्लस माइनस रूट 33/4। अगर आपको x की पॉजिटिव वैल्यू होगी तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू एक हो जाएगा -1 प्लस रूट 33/4, और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 33/4। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया हमारा, और सेकंड मेथड है, इसको हम a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पिछली बार मैंने इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें आगे डिवीजन करना पड़ा था, तो अब की बार मैं यहाँ पे इस 2 को रिमूव कर रहा हूँ मैं, और उसके लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 2। नाउ x स्क्वायर प्लस 1/2x और -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये प्लस है, जो ये मिडिल टर्म है वो प्लस की है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास ये टर्म मालूम है, ये देखो है ना, प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला क्या होता है इसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ध्यान दें, a स्क्वायर हमारे पास आ गया है,
ठीक है, प्लस 2a मालूम है, b टर्म नहीं पता है, तो b टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको फिर से इक्वेट करके, तो मिडिल टर्म हमारी 2ab और इधर देखो 1/2x। नाउ 2 a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, x आए हैं, और यहाँ पर b हमारे पास आ जाएगा 1/2x। इन सबको इधर लेकर के आएंगे। नाउ b इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स एंड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2x। ये x से x कैंसिल, b इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास b टर्म आ गई है। अब फॉर्मूला आप बना सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2a कितना है हमारे पास, x है, b 1/4। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो 1/2x ही आएगा, है ना। तो तरीका है कि भाई देखो, आप एक टर्म आ जाती है, b टर्म को इक्वेट करके निकाल लीजिए। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि इसी में ही सोचते रहते हैं और काफी डिफिकल्ट हो जाता है b फाइंड करना। बेस्ट है कि आप उन्हें इक्वेट करके निकाल लीजिए। हमारे पास ना b भी आ गया है, तो हम यहाँ पर बना देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b टर्म है 1/4 का स्क्वायर माइनस 2। अब इस इक्वेशन को a प्लस b का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे ये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, नाउ आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सारा बन गया है a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि होगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और माइनस कॉमन कर दे रहा हूं यहाँ पे, ये 2 प्लस 1/16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और माइनस में एलसीएम लेंगे इसका, तो 16 2 जा 32 प्लस 1 33/16। सिंपल है। इसको इधर लेकर क्या जाते हैं, x प्लस 1/4 और इसका होल स्क्वायर, और ये इधर आकर के प्लस का 33/16 हो जाएगा, स्क्वायर इधर ले जाएंगे, x प्लस 1/4 अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे 33/16। आपको पता है रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर आती है, एक होती है प्लस की और एक होती है माइनस की। 1/4 भी यहाँ ले आता हूँ, ये हो जाएगा 1/4 माइनस में माइनस 1/4, और यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। अब जरा ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ से चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, या फिर एलसीएम लेकर अलग भी ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। x इज इक्वल टू एलसीएम हमारा 4 हो गया, ये माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33, ठीक है। x की दो वैल्यू आएंगी ना, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 33/4, और दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 33/4, ठीक है। दोनों सेम वैल्यू है, दोनों ही मेथड से, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप प्लीज इसे उतारेंगे, और इसके साथ ही हम लोग थर्ड पार्ट करके फिर आगे चलेंगे, ठीक है। मैं फोर्थ पार्ट छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप खुद करिएगा, और इसका एक एग्जाम्पल 15 है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको भी आप करके देखिएगा। इनकेस अगर नहीं आता है तो मैं आपको जरूर कराऊंगा, राइट। तो मैं इसे रब कर देता हूँ। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका, 4x स्क्वायर और प्लस 4 अंडर रूट 3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। मैं इसको अब एक ही मेथड से करा रहा हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट में हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर बनाएंगे इसमें, और मैं इसी मेथड से करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्कूल में मोस्टली यही मेथड फॉलो करते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। तो इसको अब की बार हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज होल स्क्वायर बन सकता है। इसको आप ले सकते हैं 2x और इसका होल स्क्वायर। नाउ प्लस, अब ये क्या है आपका 4 रूट 3x, मुझे यहाँ पर 2ab की वैल्यू में 2a तो पता है, मुझे b फाइंड करना होगा। अब मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे प्लस का साइन, तो इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, राइट। तो अब हमारी 2ab टर्म इसके इक्वल होगी, तो ये है हमारे पास में 2ab, मैं थोड़ा साइड ऑफ कर देता हूँ इसको, 2ab इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3x। a हमने फाइंड किया हुआ है जो कि 2x है, सो 2 इंटू 2x,
और b हमें फाइंड करना होगा 4√3x। ये मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे 4√3x और अपॉन में 2 to the 4x। ये देखिए x x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। नाउ वी गेट √3। हमारे पास b वैल्यू आ चुकी है। तो अब a² प्लस 2ab, a हमारे पास है 2x और b है हमारे पास √3। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये सेम वैल्यू आ रहा है 2 to the 4 √3x। a² प्लस 2ab देन प्लस b²। b कितना है हमारे पास में √3 आया है, तो √3 और इसका स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया था जितना आप ऐड करते हैं a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए उतना ही आपको फिर वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, देखो -√3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू 0। ये सारा हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये है 2x प्लस √3 और इसका होल स्क्वायर। इधर देखेंगे +3 -√3 का स्क्वायर करें 3 आएगा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल। ना 2x प्लस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर में लेकर आएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ना 2x इज इक्वल टू -√3 और x इज इक्वल टू -√3/2। तो ये एक ही रूट आएगा इसका और ये दोनों ही इक्वल होंगे बेसिकली, राइट। तो ये दूसरा मेथड हमने फॉलो किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट का a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। हम आगे चलते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1, यानी यही सारे क्वेश्चन हैं। अब बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर डेरिवेट करके दिखाया था, उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो उसको कैसे किया जाएगा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आप इसे उतार चुके होंगे, ठीक है। तो मैं इसे बता दे रहा हूँ। हमारी जो इक्वेशन होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x और ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे इसका पता करने के लिए सबसे पहले हमें d निकालना होता है। d हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है और जिसका फार्मूला है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब d की 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि अगर मान लीजिए d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम कहेंगे रूट्स रियल हैं, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो इसके दो रूट्स आएंगे वो अलग अलग होंगे, राइट। दूसरा केस क्या है हमारा, अगर d बराबर है 0 के तो फिर हम लोग कहेंगे भाई रूट जो है इसके रियल तो हैं, रूट्स आर रियल, ठीक है, एंड इक्वल, ठीक है। इसको फाइंड करने का तरीका होगा उस x इज इक्वल टू -b/2a और इसको फाइंड करने के लिए हमें अप्लाई करना होगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d। d बेसिकली b² माइनस 4ac ही होता है और अपॉन 2a। a कोफिशिएंट ऑफ x² है, b कोफिशिएंट ऑफ x है और c हमारी कांस्टेंट टर्म है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए d छोटा है 0 से, लेस देन 0, देन रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल मींस रूट्स हमारे रियल नहीं है। कैसे हैं इसका मतलब वो इमेजिनरी हैं। और ऐसे रूट्स फाइंड करने के लिए दूसरा वे होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सो नेक्स्ट 11th क्लास में आएगा आपका। सो रूट्स आर नॉट रियल और अगर रूट्स रियल नहीं है तो उसके हम लोग कोई सोल्यूशन डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, नो सॉल्यूशंस ना। अब इस फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का यानी 2 करा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन 1 को ही डिस्कस करना है अगेन। इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आइएगा 2x² माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 7x लिखा है, 7x। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें d फाइंड करना होगा। d फाइंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। नाउ d इज इक्वल टू b की वैल्यू है माइनस का 7 और इसका स्क्वायर माइनस 4a 2 और c है हमारे पास 3। ना 49 हो जाएगा ये और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 से 24।
नाउ d हमारे पास 25 आ गया है, क्योंकि d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, d इज ग्रेटर देन 0, देखो रूट्स आर रियल, राइट। अब कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूले आपके सामने लिखा हुआ है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक्चुअली में t ही होता है इनटू में 2a ना, x इज इक्वल टू माइनस बी, b की वैल्यू कितनी है हमारी 7 है, तो यहाँ माइनस का 7 लिख दिया मैंने, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d सॉल्व करने के हमारे पास में कितना है 25, तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया है, और अपॉन में ये 25 है, और अपॉन में 2 a कितना है आपका 2, ये a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर 25 की वैल्यू रूट से बाहर आकर के 5 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगा। यहाँ से दो वैल्यू लेंगे, एक होगा टेक नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पर लिखेंगे टेक नेगेटिव, ऑलराइट। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, अगर आपने प्लस का साइन लिया 7 प्लस 5 अपॉन में 4, x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 4, और ये आपका कितना आ जाएगा 3 ना, x इज इक्वल टू 3 आ गया है। और यहाँ पर अगर आप करेंगे तो क्या होगा आपका, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन में 4 ना, x इज इक्वल टू 2/4, सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका x इज इक्वल टू 1/2, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने किस चीज का यूज किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज किया है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें d फाइंड करना होता है, जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर b ac क्या है, बेसिकली a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोएफिशिएंट ऑफ x, और c हमारी कांस्टेंट टर्म है, और फिर इसके अंदर हमें अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करनी होगी। अगर d के 3 केसेस हो सकते हैं, अगर d की वैल्यू मान लीजिए 0 से बड़ी होती तो कहेंगे रूट्स आपके रियल हैं और दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। और कैसे फाइंड करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और इन केस अगर d 0 के इक्वल होता है तो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन दोनों ही इक्वल होंगे। फाइंड करने का तरीका होगा माइनस बी अपॉन 2a। बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो d की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर मैं ये 0 पुट कर देता हूँ तो रूट 0 हो जाएगा और ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा मेरे पास में। अल्टीमेटली हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a ही बचेगा, तो यही सॉल्व करने पाएगा, ठीक है। और अगर d की वैल्यू 0 से कम होती है तो रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, जिनको हमें सॉल्व नहीं करना है, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट था, मैं सेकंड पार्ट फोर्थ पार्ट करा देता हूँ उसका, और बाकी आप खुद कर सकते हैं, इन केस नहीं आते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसका फोर्थ पार्ट ले रहा हूँ, जो कि मैंने कंप्लीटली स्क्वायर रूट का छोड़ दिया था, तो इसीलिए फोर्थ पार्ट लिया जा रहा है यहाँ पे। ये है हमारे पास 2x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें d फाइंड करना होगा, तो d फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों d इज इक्वल टू फार्मूला होगा आपके पास है b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ d इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 है यहाँ पर, और इसका स्क्वायर माइनस है 4a 2 है, और c आपका 4 है। नाउ 1 स्क्वायर, अब यहाँ देखिए 4 टू द 8 हो जा 32, तो ये 32 आ गया, d की वैल्यू माइनस में 31 आ गई है। अब यहाँ पे क्लियर आप लिख सकते हैं, बिकॉज d इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल एंड डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये छोड़ दिया है, यहाँ पर हम छोड़ देंगे इसको, क्योंकि d की वैल्यू 0 से कम हो गई है। रूट्स आर नॉट रियल एंड डू नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। तो यहाँ पे खत्म हो गया क्वेश्चन सेकंड ही, और इसके दो पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं, जिसे आप खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है वो ना। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और जिसके अंदर दो पार्ट हैं, दोनों ही सिंपल हैं। हम उसके अंदर चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही यूज कर सकते हैं, ये सब मैं मिटा देता हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसका फर्स्ट पार्ट x माइनस 1 अपॉन x और इज इक्वल टू 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन। अब कंडीशंस नहीं है कि आपने किस तरीके से करना है, आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर रूट से भी कर सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से करके दिखा रहा हूँ आपको, राइट।
तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको एलसीएम लेकर के। तो आप अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर में हो जाएगा आपका 3x, इसको यहाँ ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, हमें डी फाइंड करना होगा, तो डी फाइंड कर लेते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस में 4ac। सो d की वैल्यू कितनी है, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4a 1c आपका माइनस 1। नाउ d इज इक्वल टू 9 प्लस का 9 हो गया और देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 4 1 जा 4 1, ये 4 से मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 4 ही आएगा प्लस का 4। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो गया आपके पास में। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर d निकालने के बाद में रूट्स आपके रियल होंगे तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज d is greater than 0 therefore roots are real or roots are real and exist। ठीक है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a और यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जरा। x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास कितना है, इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे, देखेंगे इसके अंदर। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि a होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि b है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो माइनस b की वैल्यू माइनस 3 और प्लस माइनस अंडर रूट डी आपका 13 आया है और अपॉन में 2a आपका 1 है। x इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए हैं। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे तो एक होगा x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 अपॉन में 2 और दूसरा होगा x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन में 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है। मैं साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ को। ऑलराइट, so here we have question number 3 और उसका सेकंड पार्ट है 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 और ये है इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा इनका और एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें आपके ना स्टेप्स बढ़ जाते हैं। पहले मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, फिर एलसीएम लेने के बाद फिर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगी। तो बजाय इसके मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी तीनों ही जो एलसीएम आएंगे इसे इसके अंदर इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, सो बाय मल्टीप्लाइंग x प्लस 4 x माइनस 7 और 30। तो जब इस इक्वेशन में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे जब ये x प्लस 4 x माइनस 7 30 लिखा होगा तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये दो टर्म बचेंगे। तो ये लिखा मैंने x माइनस 7 और इंटू में 30 ना माइनस, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कट जाएगा और ये दो टर्म बचेंगे। सो x प्लस 4 इंटू 30 इधर आएगा, यहाँ पर 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेंगे टर्म x प्लस 4 और x माइनस में 7। सी अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू एक्स 30x हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो जाएगा ना। बाहर माइनस है तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 30x और माइनस 120 मल्टीप्लाई करने पर। इधर सॉल्व करेंगे, पहले इनको सॉल्व करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 4x और माइनस 28। करेक्ट, ये देखिए 30x प्लस का है, ये माइनस के कैंसिल आउट हो गया, 210 120 माइनस 330 हो जाएगा। और इधर आते हैं 11x स्क्वायर, ये 7x 4x माइनस का 3x और माइनस 28 इज इट ओके। नाउ हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 11 से अगर मैं इधर लेकर गया तो डिवाइड हो रहा है क्लियरली, तो मैं इसे यहीं पे काट देता हूँ। ठीक है, 11 3 जा 33, ये हो गया 30 माइनस 30
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। इसको यहाँ ले आते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, इस टर्म को इधर ले आओ या फिर इसको इधर ले आओ, लेकिन अगर मैं इस राइट साइड को लेफ्ट में लेकर के हूँ तो सबके साइन बदल जाएंगे और मुझे ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो मैं बजाय इसके इसको यहाँ लेकर के आता हूँ ताकि ये प्लस में ही रहे, उसमें आसानी आती है सॉल्व करने में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 और ये इधर आकर के प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव इक्वेशन माइनस 3x और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, कंप्लीट स्क्वायर रूट से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करके। तो हम एक सिंपल वे ही फॉलो करेंगे और जो कि है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करना। तो ये जो बीच वाली टर्म है इसको हम स्प्लिट करने वाले हैं। एक्सट्रीम टर्म्स की मल्टीप्लाई चेक करेंगे, 2 1 जा 2 और इसको सॉल्व करने पर देखो 2 1 जा 2 माइनस का 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आता है और सॉल्व करने पर माइनस का 3 आता है। तो यही हमारे फैक्टर बने। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो कॉमन आएगा x और अंदर बचेगा x माइनस 2। यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन 1 सबका फैक्टर होता है तो 1 हम कॉमन कर सकते हैं। मैं साथ साथ माइनस भी कॉमन कर रहा हूँ। सो माइनस 1 इधर माइनस कॉमन किया है तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आएगा और ये देखिए मेरे फैक्टर सेम हो गए हैं, इसका मतलब कोई गलती नहीं हुई है। अब इसको कॉमन कर देंगे x माइनस 2 और ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 को इक्वल करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड हियर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 2 और x इज इक्वल टू प्लस 1। तो हमारे पास दो रूट आ गए, एक 2 और एक 1। सो आंसर्स आर 1 एंड 2। उदाहरण प्लीज आप लोग इसे